नमस्कार, शशिकांत आर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 12 का ज्योग्राफी का 7वां अध्याय जिसका नाम है तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलाप में एक प्रमुख अंतर बताइए। द्वितीयक क्रियाकलाप में उत्पादन तकनीक मशीन एवं फैक्ट्री के प्रबंधन से प्रभावित होती है एवं उत्पादन के रूप में कोई वस्तु होती है, जबकि तृतीय क्रियाकलाप में उत्पादन कर्मियों की विशिष्ट कुशलताओं, ज्ञान एवं अनुभव पर आधारित होती है एवं उत्पादन पारिश्रमिक के रूप में होता है। फुटकर व्यापार को परिभाषित कीजिए। इस व्यापार में उपभोक्ता वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से खरीदता है। इसके अंतर्गत फुटकर दुकानें, रेहड़ी वाले, स्वचालित बिक्री मशीनें, डाक आदेश आदि आते हैं। तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आने वाले प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताइए। उत्तर: व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, संचार, अन्य सेवाएं। मोहल्ले में रेहड़ी लगाने वाले एवं इंटरनेट से लाभ बेचने वाले आर्थिक क्रियाकलाप की किस श्रेणी में हैं? उत्तर: दोनों ही तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत फुटकर व्यापार में संलग्न है। श्रृंखला भंडार किया है। उत्तर: एक भंडार चलाने के अनुभवों को अन्य भंडारों पर लागू करके अनेक जगह अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाना श्रृंखला भंडार है। बाह्य स्रोतन किया है। बाह्य स्रोतन किसी कार्य में दक्षता को बढ़ाने के लिए एवं लागत घटाने के लिए कार्य को किसी बाहरी अभिकरण को सौंपना है जो अपेक्षाकृत सस्ता एवं कुशल हो। पंचम क्रियाकलाप को उदाहरण सहित समझाएं। इसके अंतर्गत वे क्रियाकलाप आते हैं जिसमें कर्मी उच्चतर स्तर के निर्णय लेते हैं। वे नीतियों को निर्माण करते हैं, जैसे वित्त एवं विधि परामर्शदाता। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास पूरे विश्व में एक जैसा नहीं है। इसके आधार पर विश्व का विभाजन क्या कहलाता है? आंसर होगा अंकीय विभाजन। अगला क्वेश्चन, परिवहन दूरी कैसे व्यक्त की जाती है? परिवहन दूरी को लंबाई की वास्तविक दूरी, समय अथवा लागत दूरी के रूप में व्यक्त किया जाता है। परिवहन के संदर्भ में समकाल रेखाएं किसे कहते हैं? उत्तर: परिवहन के साधनों द्वारा समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समकाल रेखा कहते हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ सेवाओं को उदाहरण सहित समझाएं। चतुर्थ सेवाओं के अंतर्गत कर्मचारियों की विशिष्ट ज्ञान का उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह ज्ञानोन्मुख सेक्टर है। प्राथमिक एवं द्वितीय सेक्टरों से बड़ी संख्या में चतुर्थक सेक्टर की तरफ सेवाओं का प्रतिस्थापन हुआ है। इस सेवाओं में वृद्धि अर्थव्यवस्था के विकसित होने का प्रतीक है। इन सेवाओं के अंतर्गत सूचना का संग्रहण, उसका वितरण, अनुसंधान एवं विकास, विभिन्न प्रभागों में परामर्शदाता आदि आते हैं। चिकित्सा पर्यटन क्या है? विकासशील देशों में तेजी से उभरने का क्या कारण है? उत्तर: जब चिकित्सा एवं उपचार के साथ साथ पर्यटन की सुविधा भी प्रदान की जाती है तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। भारत, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर जैसे विकासशील देश चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी होकर उभरे हैं। इसका प्रमुख कारण इन देशों में विकसित देशों की अपेक्षा चिकित्सीय सुविधाओं का सस्ता होना है, साथ ही चिकित्सा का उच्च स्तरीय होना भी है। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों से प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में रोगी चिकित्सा हेतु भारत आते हैं। व्यापार एवं वाणिज्य किस प्रकार की सेवाओं को जन्म देते हैं? संक्षेप में विवरण दीजिए। व्यापार में क्रय विक्रय के लिए व्यापारिक से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के व्यापार होते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कई संग्रहण एवं विपणन केंद्र जन्म लेते हैं, जिन्हें हम दो श्रेणियों में रख सकते हैं। पहला, ग्रामीण विपणन केंद्र, नगरीय बाजार केंद्र। व्यापार भी दो प्रकार से किए जाते हैं। पहला, थोक व्यापार। इस व्यापार को वे बिचौलियों स्थापित करते हुए जो विनिर्माताओं से सीधे सामान उपलब्ध कराते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में बड़ी
संख्या में लोग संलग्न होते हैं और रोजगार प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, अंकीय विभाजन क्या है, व्याख्या करें। विश्व के सभी देशों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी समान रूप से विकसित नहीं है। जिन देशों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विकसित है वहाँ लोगों की सूचना मिलने में तीव्रता होती है और वे विकसित प्रौद्योगिकी के कारण आगे बढ़ जाते हैं, जबकि विकासशील देशों को आधुनिकतम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आसान से प्राप्त नहीं हो पाती और वे विकास की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। यह विश्व के देशों को विभाजित कर देता है। इसी को अंकीय विभाजन कहा जाता है। एक देश के विभिन्न राज्यों में इस तरह का विभाजन हो सकता है, जैसे भारत में हैदराबाद, बंगलौर, दिल्ली, कोलकाता जैसे नगर अन्य नगरों से आगे है। बाह्य स्रोतन एवं ज्ञान आधारित बाह्य स्रोतन में अंतर बताइए। बाह्य स्रोतन उसे कहते हैं जब हम किसी प्रकार के कार्य को लागत कम करने एवं कुशलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए बाह्य एजेंसी को सौंपते हैं, लेकिन जब हम किसी ऐसे कार्य को बाहरी एजेंसी या व्यक्ति को सौंपते हैं जिसमें विशेषतया किसी विशिष्ट ज्ञान या कौशल की आवश्यकता हो, उसे ज्ञान आधारित बाह्य स्रोतन कहते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, तृतीय क्रियाकलाप में पर्यटन की भूमिका स्पष्ट करते हुए पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट करें। पर्यटन विश्व के प्रमुख तृतीय क्रियाकलाप में अग्रणी स्थान रखता है। इसके अंतर्गत पर्यटकों के आवास, भोजन, परिवहन, भोजन, खरीदारी जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होता है। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक जीवन स्तर में सुधार एवं आय में वृद्धि के कारण पर्यटन की प्रवृत्ति बढ़ी है। परिवहन की बेहतर सुविधाएं पर्यटन की तरफ लोगों को आकर्षित करती है। भूदृश्य, क्षेत्र विशेष की मनोहारी भूदृश्य पर्यटन के लिए लोगों को उत्साहित करते हैं। जलवायु, एक ही समय में अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु की भिन्नता पर्यटन का प्रमुख कारक है। जैसे गर्मी के दिनों में शीत प्रदेशों में जाना सुखकारी होता है। इतिहास एवं कला, प्राचीन काल में इतिहास से संबंधित स्थल एवं पुरातात्विक महत्व के भवन पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थल होते हैं। बाह्य स्रोतन की प्रवृत्ति के बढ़ने के कारक परिणामों का विस्तृत विवरण दें। बाह्य स्रोतन वास्तव में किसी देश अथवा एजेंसी द्वारा कार्य को दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित करना है। कारण, कुछ देशों में श्रम महंगा है जबकि कुछ देशों में श्रम सस्ता है। अतः ऐसे देश जहां श्रम महंगा है वे अपने कई कार्यों को दूसरे देशों में स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे उन्हें लागत में कमी आ जाती है। संचार के साधनों की सुविधा जैसे इंटरनेट के कारण ज्ञान संबंधी कार्य आसानी से घर बैठकर किए जा सकते हैं। कुछ कार्यों में अनुसंधान एवं विकास, सुझाव, कानूनी सलाह ही मुख्य होता है। इन्हें समुद्र पार से भी इंटरनेट की सहायता से किया जा सकता है। वैश्वीकरण के कारण बाह्य स्रोतन सहज हो गया है। परिवहन सेवाएं किस तरह तृतीय क्रियाकलाप की वृद्धि में सहायक है। किसी व्यक्ति या वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान लाना या ले जाना परिवहन है। परिवहन पर ही आधुनिक समय में सभी आर्थिक गतिविधियां निर्भर करती है। परिवहन एक सेवा के रूप में बहुत अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ड्राइवर, कंडक्टर, सामान लादना उतारने वाले, टिकट संग्राहक आदि। इस तरह सभी प्रकार की परिवहन सेवाओं में भारी संख्याओं में लोग लगे हैं। परिवहन के कारण पर्यटन में असातीत बढ़ोतरी हुई है। परिवहन की सुविधा के कारण औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आती है और लोग इन सेवाओं में कार्य करते हैं। धन्यवाद। भूगोल का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और ऑफलाइन के लिए कुमारटोली में संपर्क कीजिए।